हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7 जिसका सब्जेक्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 10 समझाऊंगी, जिसकी डेट है हमारे पास 29 अक्टूबर 2020। ठीक है, आज की वर्कशीट में हम क्या समझने वाले हैं। टॉपिक है हमारे पास ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, राइट एंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो आज की वर्कशीट में हम ट्राइंगल और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे। और ट्राइंगल में कौन से ट्राइंगल की बात करने वाले हैं आज हम, राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, और एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, वो भी आज हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको एक बार वर्कशीट दिखा देती हूँ। तो देखो आपके पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देके समझा रखा है पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको ये एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, जिसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास, ये रहा। ठीक है ना, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमें खुद से करने हैं। टोटल क्वेश्चंस है हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं टोटल। ठीक है, ये हम एक एक स्लाइड पे अलग अलग समझेंगे। ठीक है, ताकि मैं आपको एग्जाम्पल देके अच्छे से समझा सकूं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वर्कशीट। तो देखिए यहाँ पर हमारे को राइट एंगल ट्राइंगल और स्क्वायर नंबर्स के बारे में बताया हुआ है। चलिए एक बार रीड करते हैं, फिर समझते हैं ये है क्या। Children, let's consider a situation at home where you have to take off a painting from a wall, which is at a height of 10 meters from the floor. For that, an 8-meter long ladder is to be used. How far away from the base of the wall should the ladder be placed? Use the Pythagoras property to find the distance between the wall and the ladder. देखो आपसे वो कह रहा है, आपको ना घर में एक सिचुएशन ऐसे इमेजिन करनी है। एक वॉल पे एक पेंटिंग लगी हुई है और कितनी ऊंचाई पे लगी हुई है, 10 मीटर। ठीक है, इसका मतलब वॉल की आपको हाइट दे रखी है 10 मीटर है, वहां पर पेंटिंग लगी हुई है। मान लेते हैं यहाँ लगे, देखो पेंटिंग, आप फिगर में देखो। अब आपने एक लेडर यूज की इस पेंटिंग को उतारने के लिए। आपकी हाइट नहीं जा रही होगी तो आपने लेडर यूज की होगी, और नॉर्मली हम घर में ऐसी सिचुएशन होती है तो लेडर ही यूज करते हैं। ठीक है ना, तो वो लेडर जो आपने ली ना वो 8 मीटर की थी, जबकि आपकी वॉल जो थी वो 10 मीटर पे लगी हुई है पेंटिंग, है ना। तो आपको कह रहा है कि आप मुझे पाइथागोरस प्रॉपर्टी से ये बताओ कि जो ये लेडर है, लेडर और वॉल, इसके बीच में जो वॉल का मतलब जो नीचे का फुट है, उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा। मतलब आपको ये बताना है। ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द लेडर, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी है क्या। टॉपिक भी यही है और इस क्वेश्चन में भी, एग्जाम्पल में भी यही लग रहा है। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। देखो पाइथागोरस प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये हमेशा मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। कुछ चीजें हैं जो इसके लिए हमेशा आपको याद करनी ही है और ये याद रहनी चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा ये प्रॉपर्टी लगती है, किसी और ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टी नहीं लगती। ठीक है, अब ये है क्या चीज। तो राइट एंगल ट्राइंगल आप सब समझते हो, जो ऐसा 90 डिग्री का बनता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, मैं इसको नाम दे देती हूँ ए बी और सी। तो ये 90 डिग्री है ना, तो 90 के सामने वाला हम इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये इसका नाम है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जो ये 90 डिग्री बना हुआ है, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। ये सब इनके नाम है। ठीक है, और जो ये नीचे का जिसपे 90 डिग्री बना है, ये हो गया मेरा बेस। ठीक है, तो 3 नाम आपने आज यहाँ नए सीखे, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। अब ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये आपको कहती है कि जो ये हाइपोटेन्यूज है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इसको एच, इसका जो स्क्वायर होता है, मतलब अगर आप इसे 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो वो जो ये पी का स्क्वायर है, पी मतलब परपेंडिकुलर, और जो बी का स्क्वायर है, बी मतलब बेस, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। एक बार दोबारा बोलूं, जो ये एच का स्क्वायर है, ये पी के स्क्वायर के और बी के स्क्वायर के सम के, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा उसके बराबर होना चाहिए। वही चीज आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है ये। ठीक है, तो इससे मुझे एक चीज और पता चलती है, जो मेरी एच होती है, ये सबसे बड़ी साइड होती है, लॉन्गर साइड। हमेशा हर क्वेश्चन में, हर फिगर में ये लॉन्गर साइड रहती है मेरे पास। और ये दोनों कोई सी भी हो सकती है, कोई छोटी कोई बड़ी हो सकती है, इसमें हमें कुछ नहीं देखना है। ठीक है, तो इससे आपको एक चीज पता चल गई ना, एच आपकी हमेशा लॉन्गर साइड होती है। तो ये जो मैं आपको यहाँ ये समझा रही हूँ, अभी एक क्वेश्चन मिलने वाला है आपको ऐसा, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में, उसमें हम ये कंसेप्ट दोबारा देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको पाइथागोरस प्रॉपर्टी पता चल गई। पहली कंडीशन इसकी, ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। दूसरी ये प्रॉपर्टी है क्या, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है हमको, ये कहती है कि जो एच का स्क्वायर होता है वो पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है हमेशा। अब ये एच क्या होता है, जो ये 90 डिग्री के सामने बनता है, सामने वाली जो साइड होती है, ये मेरा एच होता है। जिसपे 90 डिग्री बना हुआ है वो मेरा पी होता है, मतलब परपेंडिकुलर।
जो नीचे का होता है वो मेरा बेस होता है, ठीक है, मतलब बी। समझ आ गया आपको? यही सारी चीज लिखी है। एक और चीज लिखी है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज हाइपोटेन्यूज। हमेशा लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी? हाइपोटेन्यूज ही होगी और कोई नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मुझे यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, हमसे कह रहा है वो द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की 3 साइड्स दे रखी हैं, ट्राइंगल में 3 ही साइड्स होती हैं, तो फाइंड आउट वेदर दिस ट्राइंगल विल अ राइट एंगल। कह रहा है क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? तो देखो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो इसमें तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगेगी, और पाइथागोरस प्रॉपर्टी थी क्या मेरे पास? एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यही तो थी पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो अभी हम सीख के हैं, जिसमें हमने एक और चीज सीखी थी कि एच हमेशा सबसे बड़ा होता है। तो 3 4 5 कौन सा बड़ा है? 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है नहीं? ठीक है। अब पी और बी आप सोच रहे होंगे यहाँ तो मैंने फिगर नहीं बनाई, तो पी और बी कौन सा लूं? आप कोई सा भी ले लो, P4 ले लो, B3 ले लो, आप उल्टा भी ले सकते हो इसमें। ठीक है, जिसमें फिगर बनी होगी उसमें उसी हिसाब से लेना है। ठीक है ना? तो चलिए एक बार देख लें। 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, तो ये हो गया 25। 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 16। कई बच्चे इसको 4 इंटू 2 कर देते हैं, वो गलत है। 4 इंटू 4 है, और 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, तो ये 9 आ गया। तो देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, 25 और 25। इसका मतलब वो कह रहा था क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? बिल्कुल ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, अब इन्होंने कैसे निकाला? देखो सेम वही निकाला है, इन्होंने अलग स्टेप में निकाला है। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज निकाला, 5 का स्क्वायर, जो हमने निकाला 25 आया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड, ये इतना पोर्शन इन्होंने निकाला। ठीक है, तो भी इनका 25 आया। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आया? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स के बराबर आया, नहीं आया? सो इट विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन अगर ये बराबर नहीं आता तो आप क्या करने वाले थे? तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं था। तो लिखा है यहाँ, इफ द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, इट विल नॉट बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये नॉट इक्वल टू का साइन है। ठीक है ना? चलिए अब कुछ क्वेश्चन हमें दिए हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहा है फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू द इनिशियली गिवन सिचुएशन बाय द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। कह रहा है जो आपको स्टार्टिंग में सिचुएशन दी थी ना, पाइथागोरस प्रॉपर्टी से उसका सॉल्यूशन निकालो। देखते हैं, चलो क्या थी। देखो ये थी आपके पास स्टार्टिंग में जो फिगर गिवन थी, वॉल थी 10 मीटर, लैडर है आप पे 8 मीटर, और ये है। मैं इसको फिगर को पूरे को यहाँ आगे ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास बना हुआ था, जिसमें ये मेरी लैडर थी और ये मेरी वॉल थी। 10 मीटर मेरे पास वॉल थी, और जो ये मेरी लैडर थी ये मेरे पास 8 मीटर थी। ठीक है, मैं इसको नाम भी दे देती हूँ खुद से ही, ए बी सी। ये मेरा 90 डिग्री। कह रहा है सॉल्यूशन बताओ पाइथागोरस प्रॉपर्टी से। अब एक चीज आप यहाँ जरा ध्यान से देखो, ये आपका 90 डिग्री है, तो अभी मैंने आपको बोला था इसके सामने वाला हमेशा मेरा एच होगा। एच मेरे पास 8 है, और जिस पे ये खड़ा हुआ है ए बी, इसका मतलब ये मेरे पास पी होगा जो मेरे पास 10 है। इसके साथ साथ एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जो मेरा एच होता है ये हमेशा मेरी लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की। होती है नहीं होती? लेकिन अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो ये 8 है और ये 10 है, तो ये तो लॉन्गेस्ट साइड नहीं है, नहीं है ना लॉन्गेस्ट साइड, जबकि ये लॉन्गेस्ट साइड होनी चाहिए थी। और आप खुद सोचो, अगर आपके पास वो पेंटिंग 10 मीटर ऊपर लगी हुई है और आप लैडर यूज करो 8 मीटर का, तो उतार पाओगे उस पेंटिंग को? नहीं उतार पाओगे, नहीं उतार पाओगे ना आप उसको। ठीक है ना? तो इसका मतलब इसमें हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, तो इसका सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते। आपको ये समझ में आया क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि यहाँ पर जो मेरी लॉन्गेस्ट साइड है 8 मीटर, वो नहीं है, वो 10 मीटर है लॉन्गेस्ट साइड, और वो मेरा परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, जबकि लॉन्गेस्ट साइड मेरी हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है यहाँ पर, रीना हैज टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। रीना है, उसको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। हेल्प हर टू टेक विच मेजरमेंट शी मेक अ ट्राइंगल। कह रहा उसकी मदद करो कि वो इन दोनों में से कौन सी मेजरमेंट ले जिससे वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। तो अभी हमने किया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगती है।
कि बड़ी वाली साइड का स्क्वायर जो है, जो बाकी की दो साइड्स बची है उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। किया था नहीं किया था? तो चलिए फिर हम यहाँ पर वो उसको बता देते हैं ऐसा ऐसा। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट पार्ट में मैं अपना आइडेंटिटी लगाऊं, वही चीज लगाती हूँ सेम। हाइपोटेन्यूज मेरे पास यहाँ पर दे रखा है, पहले मैं तीनों चीज लिख लेती हूँ। हाइपोटेन्यूज है मेरे पास 9 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अदर साइड अब मैंने 6 और 8 मानी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज मेरा सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर निकाल लेती हूँ इसका। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज मेरे पास आएगा यहाँ पर 9 का स्क्वायर, इसका मतलब 81 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब अदर साइड का भी निकाल लेती हूँ, तो मैं यहां लिख देती हूँ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड। तो दो अदर साइड है, एक 6 है और एक 8 है। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 36, 6 इंटू 6 36 और 8 इंटू 8 64। तो ये आपका आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे हो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो नॉट इक्वल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के, नहीं है ना। तो जब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड्स। तो इससे तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना। सो राइट एंगल ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो एक सेकेंड, यहां पर मैं इसको, तो हम यहां लिख देंगे सो राइट एंगल ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट की मेजरमेंट तो वो नहीं ले सकती क्योंकि ट्रायंगल नहीं बन रहा उससे। तो चलिए सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। बड़ी साइड यहाँ पर इस बार मुझे 10 दे रखी है, इसका मतलब मैं यहाँ पर लाइन डाल देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। इसका मतलब मुझे हाइपोटेन्यूज यहाँ पर दे रखा है कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज कितना आने वाला है मेरे पास, 10 इंटू 10 कर लेती हूँ, पता चल जाएगा स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या है। तो वो हो गया मेरा 10 का स्क्वायर, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बाकी दो साइड्स का भी देख लेती हूँ। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड्स, ठीक है। तो बाकी 6 और 8 है, जैसे ऊपर थी सेम वही वाली दे रखी है। तो चलिए फिर तो जल्दी हो जाएगा, सेम दे रखी है तो 6 इंटू 6 36, 8 इंटू 8 64। तो ये आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो उन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो लिख देते हैं स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा मेरा। तो लिख देते हैं हम सो राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड। तो इसका मतलब रीना को कौन सी मेजरमेंट लेनी चाहिए, सेकेंड वाली मेजरमेंट उसको लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मेरे पास, एंगल सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल। कह रहे हैं जो एंगल सी है इस ट्रायंगल का वो राइट एंगल है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। इफ AC इज 5, AC आपको 5 दे रखा है, फिगर दे रखी है आपको, AB 13 है, ये 13 दे रखा है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ BC, ये आपको निकालनी है। चलो लिख लेते हैं। हमको AC जो है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है और AB जो है वो हमको 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और निकालना हमको क्या है, BC हमको निकालना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपना। यहाँ पर पहले मैं लिखती हूँ ट्राइंगल ABC। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, इन ट्राइंगल ABC। तो आपको पता है जो H का स्क्वायर है वो P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर के बराबर होगा, जिसमें से H मेरे पास ये है, P मेरे पास ये है और B मेरे पास ये है, ठीक है ना। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वो परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस। तो H मतलब मेरे पास AB का स्क्वायर, P क्या है मेरे पास, देखो यहाँ पर अब आप AC का स्क्वायर, अब B क्या है आपके पास BC का स्क्वायर, ठीक है।
ए बी का स्क्वायर, ए बी आपको पता है 13, तो 13 का स्क्वायर, ए सी पता है आपको, बिल्कुल पता है, तो 5 का स्क्वायर, लेकिन मुझे बी सी नहीं पता, तो वो मैंने ऐसे ही छोड़ दी। 13 का स्क्वायर मतलब 13 इंटू 13, तो 169 आएगा। अब 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, तो 25 आएगा, ठीक है ना। तो 169 इज इक्वल टू 25 प्लस बीसी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये यहाँ पर प्लस का है, तो ये दूसरी साइड पे जाके अपने साइन चेंज करता है नहीं करता, तो 169 में से 25 माइनस किया, तो बीसी का स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया, 144 आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे बीसी निकालनी है, लेंथ ऑफ बीसी, बीसी का स्क्वायर नहीं निकालना। तो देखो बीसी का स्क्वायर अब 144 होता है 12 का स्क्वायर, मतलब अगर आप 12 इंटू 12 करोगे तो आपका 144 आएगा। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, अप टू 20 तक आपको ये स्क्वायर्स ऐसे याद होने चाहिए, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, ये सारे आपको याद होने चाहिए ऐसे, ठीक है। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, तो आपका बीसी कितना आ गया यहाँ पर, 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपकी लेंथ ऑफ बीसी निकल के आ गई यहाँ पर, वो आ गई आपके पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको यही निकालना था। फिगर आपको बनानी है, फिगर बनाना मत भूल जाना कि क्वेश्चन में बनी हुई है तो हम ड्रॉ ना करें, सॉल्यूशन में आपको ये दोबारा से ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर सब कुछ लिख दिया था, है ना, कि ये 13 सेंटीमीटर है, ये निकालना है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है आज की वर्कशीट का, देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट flying thread in the picture while the kite height from the ground is 40 meter and the kite distance from J is 30 meter। देखो आपको ये एक फिगर गिवन है, पहले मैं यहाँ फिगर ही बना लेती हूँ। अब ये यहाँ पर एक काइट है कहीं पर, ठीक है, यहाँ एक बॉय खड़ा हुआ है, ये मुझे 40 मीटर दे रखी है, वो ग्राउंड से 40 मीटर ऊपर है, और यहाँ से बॉय का डिस्टेंस दे रखा है 30 मीटर है, ठीक है। अब जो ये काइट है, ये जो थ्रेड है, धागा, बॉय यहीं पर खड़ा होके तो इस काइट को उड़ा रहा है, तो ये मुझे निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क बना दिया, ये 90 डिग्री है, नाम दे देती हूँ उसे ए बी और इसको सी। तो देखो आपको यहाँ पर ए बी दे रखा है 40 मीटर, बी सी आपको दे रखा है 30 मीटर, आपको ए सी निकालना है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी की, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देते हैं यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ये जरूर लिखना, मैं भी पीछे वाले क्वेश्चन में भी लिख देती हूँ, मैं उसको लिखना भूल गई थी, ठीक है। पहले मैं पीछे लिख देती हूँ, वरना फिर आप भी भूल जाओगे लिखना, यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए अब देखें यहाँ पर, तो आपको पता है कि h का स्क्वायर जो है वो p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसमें h ये है 90 के सामने वाला होता है, जिसपे 90 डिग्री का एंगल बनता है वो p होता है, और नीचे वाला मेरा b होता है ना। h इस बार मुझे नहीं पता, AC h मेरे पास वो नहीं पता मुझे, ऐसे ही छोड़ दो। p कितना है AB, पहले लिखते हैं कौन कौन सा है, ठीक है। अब b कितना है मेरे पास BC, AB मुझको पता है 40 है तो मैंने इसको 40 रहने दिया, BC भी मुझको पता है 30 है तो मैंने इसको 30 लिख दिया। तो ये हो गया मेरा 1600 और ये हो गया मेरा 900। यहाँ पर मेरा AC स्क्वायर ऐसी है और ये वाला AC स्क्वायर भी मेरा ऐसी है, ठीक है ना। तो AC स्क्वायर मेरे पास आ गया 2500, ठीक है। ये आपको पता है ना मैंने कैसे किया है, 40 इंटू 40 किया है तो 1600 आया है, और 30 इंटू 30 किया है तो 900 आया है। अब 2500 कैसे आएगा, तो इतना बड़ा कैसे याद करें, तो आपको पता है ना कि 5 इंटू 5 आपका 25 होता है, तो एक एक जीरो लगा दो, तो ये देखो 2500 बन गया, इसका मतलब ये 50 का स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, AC आपके पास कितना आ गया 50 मीटर। आपको क्या निकालना था, लेंथ ऑफ काइट फ्लाइंग थ्रेड, तो लेंथ ऑफ काइट आ गई आपके पास, वो आपके पास यहाँ पर आ गई 50 मीटर, ठीक है ना। तो ये था आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 10, ठीक है। बहुत अच्छे से करना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, आगे भी बहुत काम आने वाली है आपको, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 11, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।